वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 द फन दे हैड विच इज़ ए ब्यूटीफुल स्टोरी बाय इसाक एसिमोव। इसाक एसिमोव की ये ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कि लिखी गई है। 2 चिल्ड्रन होते हैं जो फ्यूचर चिल्ड्रन के बारे में है। जो 2155 के जो फ्यूचर चिल्ड्रन हैं उनके बारे में ये स्टोरी है। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक है मार्गी और एक है टॉमी। तो लेट्स वी स्टार्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था उस रात। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2155 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो उसने जो पेज पे जो डेट डाली थी वो क्या डाली थी, 17 मई 2155 जो डेट लिखी थी और उसमें लिखा था कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो उसने अपनी डायरी में ये नोट डाउन किया था। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। जो ये बुक थी वो बहुत ही पुरानी थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जो मार्गी के ग्रैंडफादर हैं तो उन्होंने कहा था, एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे बच्चे थे तो उसके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक टाइम था जब जो स्टोरीज थी तो वो किस पे लिखी जाती थी, पेपर पर लिखी जाती थी। यानी कि जो मार्गी के ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर की ये बुक थी उस टाइम में जो ये प्रिंटेड लिखी जाती थी, पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। जो उन्हें बुक मिलती है तो उसके जो पेजेस हैं वो येलो पीलापन लिए होते हैं और क्रिंकली होते हैं। क्रिंकली मीन्स रिंकल्ड होते हैं, यानी कि वो सिकुड़े हुए होते हैं, सिल्वरटे उनमें होती हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। और ये उनके लिए बहुत ही ऑफुली था, यानी कि हैरानी भरा था और फनी भी था इस तरह के वर्ड्स को, रियल वर्ड्स को पढ़ना जो कि दैट स्टूड स्टिल यानी कि जो कि स्थिर थे, एक ही अपनी स्पेस पे थे, वो इधर उधर नहीं हिल रहे थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। जैसे कि उनके पास होते हैं स्क्रीन पर, वो अपने आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे वो एक पेज रीड कर लेते हैं तो सेकंड पेज अपने आप ही आ जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं था। वो जो वर्ड्स थे उसमें वो स्टिल अब स्टूड थे, अभी भी स्थिर ही थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब वो बैक वापस आते हैं अपने पेजेस पे, पहले पेज से वापस दूसरे पहले वाले पेज पे ही आते हैं आगे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड बीन व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और ये सेम ही वर्ड्स होते हैं जैसे कि उन्होंने पहले ही से रीड किया हुआ होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होती हैं। पर फ्यूचर में जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं वो स्क्रीन पर होती हैं, वो अपने आप ही मूव होती रहती हैं और जब वो टर्न करती हैं तो डिफरेंट चीज़ उनको दिखाई देती है स्क्रीन पर, वो पहले वाली चीज़ नहीं होती। तो ये फ्यूचर चिल्ड्रन की बुक्स के बारे में है। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी कहता है कि कितनी वेस्ट चीज़ है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम एक पूरी बुक्स को थ्रोली पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आपको इसे फेंकना पड़ता है। इट आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस, लाखों बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा इसमें और आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हमें इसे फेंकना भी नहीं पड़ता है। सेम विद माइन सेड मार्गी। तो मार्गी बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11, वह कितने ईयर्स की थी, वो 11 ईयर्स की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। टेलीबुक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जो उनकी बुक्स होती हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर होती हैं, इसलिए उन्हें टेलीबुक्स बोला गया है। तो उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 का था और उससे बड़ा था, तो उसने उससे कम बुक्स देखी थी, यानी कि उसका एक्सपीरियंस उससे कम था। सी सेड वेयर डू यू फाइंड इट। तो वो पूछती है कि आपको ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक। तो वो कहता है कि मुझे मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे ही पॉइंटेड करता है क्योंकि वह बिजी था, रीडिंग करने में बिजी था। इन द अटिक, अटिक होता है एक रूम होता है जो छत पर बना होता है, तो वहाँ पे उसे वह मिलती है जहाँ पे हम स्टोर रूम होता है, जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं, वेस्ट सामान रखते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, तो ये किस बारे में है।
तो वो बोलते हैं स्कूल, कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी वो स्कॉर्नफुल थी, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से वो बोलती है, तो उसे ये डिसलाइकनेस, यानी कि उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आती है स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बोलती है कि स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखने में लिखा गया है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो उनका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर यानी कि उस टाइम में जो टीचर होंगे वो रोबोटिक टीचर थे, जो उसके टीचर थे वो रोबोटिक थे, उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जियोग्राफी के टेस्ट के बाद एक से एक टेस्ट देता जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरा उससे भी बुरा करती जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली, जब तक उसकी मदर जो है वो अपना सर हिलाती है, सोरोफुली यानी कि दुखी पन से, उसके नंबर को देखकर वो दुखी होकर उससे सर हिलाती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिकल इंस्पेक्टर होता है, मैकेनिकल टीचर होता है जो उसको ठीक करेगा, जो उसका रोबोटिक टीचर है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, जो वह आदमी होता है वो राउंड लिटिल मैन होता है, छोटे कद का होता है, जिसका फेस जो होता है वो रेड होता है। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, जो उसका बॉक्स होता है टूल्स का, उसमें डायल्स होते हैं और वायर्स के साथ उसका एक पास एक टूल बॉक्स होता है। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके जो टीचर है उसको अलग कर लेता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर इन, मार्गी को ये होप होती है, ये आशा होती है कि वो उसे दोबारा से एक साथ टुगेदर ज्वाइन नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा, दोबारा से उसे नहीं जोड़ पाएगा। बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, परंतु उसे अच्छे से पता होता है कि इसे दोबारा से कैसे सेट करना है। एक आधे घंटे के बाद या इससे थोड़ा ज़्यादा समय, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, तो वो उसे ठीक कर देता है और उसके सामने एक लार्ज ब्लैक और अगली बिग स्क्रीन जो है वो उसके सामने आ जाती है, जिस पर उसके सभी लेसन्स दिखाई देते हैं। एंड द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जो है वो पूछे गए होते हैं। यानी कि जो मार्गी थी वो चाहती थी कि वो उसे ठीक ना कर पाए, क्योंकि अगर वो ठीक करेगा तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट सी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जो पार्ट था जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, जो वो स्लॉट था कि वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसे अपने जो होमवर्क है वो सबमिट करना होता था और अपने टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना होता था, तो ये चीज़ मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, तो उसे किस में लिखना होता था, पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और उसने वो पंच कोड जो है तभी कर लिए थे जब वो केवल 6 years ओल्ड की थी। पंच कोड में ही उन्हें अपना राइट डाउन करना होता था, अपने टेस्ट मार्क करने होते थे, होमवर्क करना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो जल्दी ही उसके जो मार्क्स थे उनको कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करता है जब वो काम को ख़त्म कर लेता है। एंड पैटेड हर हेड, और उसके सर पर ऐसे थपथपी देता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल का जो है फॉल्ट नहीं है। मिसिज जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो ज़्यादा ही क्विक था, ज़्यादा ही जल्दी आ रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसे स्लो डाउन कर दिया है, यानी कि वो बहुत फास्ट चल रहा था, जो उसका मैकेनिकल टीचर जो उसका होमवर्क डाल रहा था जियोग्राफी को, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था, तो अब मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है, एवरेज कर दिया है और 10 year लेवल का कर दिया है।
Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. Actually, जो भी वर्क जो मार्गी करती है उसकी जो प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि ठीक है. एंड ही पेटेंट मार्गी हैड अगेन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम किस में थी, जो उसका टेली स्क्रीन थी उसमें ही प्रॉब्लम थी. उसके जो टेस्ट थे वो जल्दी जल्दी आ रहे थे, उसके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा से मार्गी के जो सर पे थपथपी देता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ही निराश थी. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ऐसा लगता था, उसने ऐसी आशा की थी कि शायद जो है वो उसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, जो टॉमी का टीचर था उसे 1 मंथ के लिए ले जाया गया था, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था. इसलिए जो टॉमी का टीचर था वो उसको 1 महीने की उसको छुट्टी मिल गई थी टॉमी को. और मार्गी भी यही चाहती थी कि शायद अगर उसके टीचर में खराबी होगी तो उसे भी 1 महीने के लिए ले जाया जाएगा, और इस तरह से उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, उसे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी को बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट, कैसे कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, जो टॉमी है वो उसकी तरफ देता है सुपीरियर आइज से, जैसे हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है और जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ नहीं आता है, तो इस तरह से वो आइज करके उसकी तरफ देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे स्कूल के जैसा नहीं है. स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह तो पुराने तरह का स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि वो 100 साल से भी पहले की ये बात है. ही एडिड लोफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, ही जो वो है तो वो थोड़ा ऊंचाई में बोलते हैं, तो अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज करके बोलते हैं और अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है इस तरह से लंबा खींचते हुए. सेंचुरीज एगो, यानी कि शताब्दियों पहले की ये बात है, कोई ये आज की बात नहीं है. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख होता है. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि उनके पास उनका जो स्कूल होगा वो किस तरह का होगा उस टाइम में. सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, तो वो रीड को करती है बुक्स को उसके सोल्जर के ऊपर से थोड़ी देर के लिए. एंड देन सैड एनीवे दे हैड ए टीचर, अच्छा कोई नहीं, क्या उनके पास भी टीचर थे. श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास भी टीचर था. बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, परंतु यह उनका रेगुलर टीचर नहीं था. इट वॉज ए मैन, ही है मैन था, यानी कि रियल पर्सन था, वो उनकी तरह कोई कंप्यूटर पर्सन नहीं था. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, क्या एक आदमी कैसे कोई टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड द क्वेश्चंस, वैसे ही जस्ट वो केवल बॉयज़ और गर्ल्स को बताता था थिंग्स के बारे में और उनको होमवर्क दे देता था और उनसे क्वेश्चन पुट करता था, यानी कि उनसे क्वेश्चंस पूछता था. ए मैन इज़ नॉट सो स्मार्ट इनफ, एक मैन जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, श्योर हो सकता है, माई फादर जानते हैं कि जितना कि मेरे टीचर हैं, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि जो मेरा टीचर है, जो मेरा मैकेनिकल टीचर है वो जानता है. ही कांट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. ए मैन कैन नॉट नोज एज मच एज ए टीचर, ए मैन उतना नहीं जान सकता जितना कि कोई टीचर जान सकता है, यानी कि उन्हें लगता था जो उनका रोबोटिक टीचर है वो ज़्यादा जानता है मैन की. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, वो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं जी, बहुत अधिक जानता है, मैं इस बात की शर्त लगाता हूँ. कौन कहता है ये, टॉमी कहता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी डिस्प्यूट के लिए प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी. सी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जो टॉमी है वो चीखता है, यानी कि स्क्रीम्ड विद लाफ्टर,
वो ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनकी कोई स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट दे, और जो सभी स्टूडेंट्स थे, जो सभी किड्स थे, वो वहाँ पर जाते थे। तो ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।